अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम ये जो मैं जैकेट बना रही थी आपके इतने ज़्यादा कहने पर मैं इसको बाजू वाला बना रही हूँ। इसी के मैं बाजू भी बना रही हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने कॉलर जो था वो कंप्लीट कर लिया था और मैंने यहाँ से ये मैंने कट करके दो रोज़ जो थे वो निकाल के दोबारा यहाँ से स्टार्ट कर लिया था। ये देखिए ये मेरा कंप्लीट हो गया है। तो चलें बाजू इसके स्टार्ट करते हैं फिर, और बाजू के आगे हम इस तरह की फ्रिल जो है वो बना लेंगे। ठीक है, ये ग्रे कलर की ऑरेंज बाजू से स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि हर स्टिच में एक आपने सिंगल क्रोशिया कर लेना है अगर आपने बाजू नहीं बनाने। तो अब मैं चूंकि बाजू बनाने वाली हूँ तो मैं ऑरेंज कलर यूज़ करूँगी, तो उसके तो मैंने डबल क्रोशिया हर स्टिच में, ये देखिए मैंने स्टार्ट किया है। ये बाजू के नीचे वाले पार्ट से, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है नीचे वाले पार्ट से। ये देखिए यहाँ से, तो यहाँ से मैंने ये डबल क्रोशिया स्टार्ट किया है हर स्टिच में एक। और ये मैं बल्कि बना के अब बताती भी हूँ, और बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे जब मैं आ जाऊँगी तो यहाँ से भी आपको बता दूँगी कैसे। ठीक है, तो ये देखिए सीधे सीधे स्टिच है, मैंने उसी तरफ को स्टार्ट किया है। हर स्टिच में मैंने एक एक स्टिच डबल क्रोशिया का इस तरह बनाते जाना है। इसके जो यहाँ से ये इसका अंदर वाली साइड है, बाजू की नीचे वाली साइड जो है शोल्डर की, यहाँ से जो इसका कंधा है का ये जो नीचे वाला पार्ट है, यहाँ से थोड़ा सा वो है कि किस तरह से उठाने हैं ये इस तरफ को, क्योंकि ये डबल क्रोशिया है। तो मैं यहाँ से आपको बता दूँगी आके दूसरी साइड से टर्न लेके, तो फिर मैं यहाँ से भी आपको बता दूँगी। ठीक है, बाकी हर स्टिच के ऊपर ये देखें ऑलरेडी बना हुआ है ये डबल क्रोशिया, और हर स्टिच के ऊपर हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते जाना है। और जहाँ से मैंने डिक्रीज किया हुआ है तो वहाँ से मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, ये इस तरह आप हर स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इसको कंप्लीट करें दूसरी साइड तक। फिर मैं वहाँ से आपको ज्वाइन करती हूँ जहाँ से ये हमारे डिक्रीज हुए, वहाँ वहाँ से शायद आपको समझ ना आ रही। ठीक है, ये देखिए मैं कुछ वहाँ पे आ गई हूँ जहाँ पे हमने डिक्रीज किया था, तो उधर से भी हमारे स्टिच कुछ ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। ये देखिए मैं आपको दिखाने लगी, ये देखिए हमने यहाँ से डिक्रीज किया था ना, तो इसमें भी कुछ मुश्किल नहीं है। यहाँ से देखिए स्टिच उठा लिया और फिर ये देखिए मैं ऊपर चली गई हूँ यहाँ पे, और यहाँ से स्टिच ले लिया। ठीक है, और फिर ये देखिए हर स्टिच में से एक स्टिच, ठीक है। ये देखिए यहाँ से भी कोई मुश्किल नहीं है, ये डिक्रीज वाले ही हैं मेरे स्टिचेस। वो आराम से एक स्टिच में से आप एक स्टिच उठाएं। फिर मैं आपको डिक्रीज़ करना भी बता दूंगी, साथ साथ मैंने डिक्रीज़ करते जाना है, कम करते जाना है। बाजू को फिट में बनाना चाहती हैं तो फिर आप दो दो भी कर सकती हैं। और ये देखिए यहाँ पर भी सीधा सीधा ही है, और यहाँ से थोड़ा सा आएगा वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए यहाँ से एंड वाली दो तीन रोज़ जो है ना वो इस साइड को है, उसमें भी कोई हमें मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ये देखिए ये साइड को है ना अब हमारी रोज़, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ये डबल क्रोशिया यहाँ से यहाँ तक है ना, तो इस एक लाइन में मैंने दो स्टिचेस उठा लेने। ये देखिए एक और ये दो। ठीक है, फिर ये यहाँ से एक उठा लिया
ठीक, बल्कि यहाँ पे मुझे डिक्रीज करना है तो मैं इसको अंदर ही रहने दूंगी। और ये देखिए एक स्टिच पहले, ये देखिए अब मैं इसको डबल क्रोशिया एक दफ़ा बुनूंगी और ये मेरा स्टिच इसमें रहेगा। फिर नेक्स्ट वाला भी एक दफ़ा बुनूंगी और मेरा इसमें स्टिच रहेगा और तीनों लूप्स को मैं एक दफ़ा यूँ कर दूँगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच करके ये देखिए और फिर मैं चेन 2 लेके तो अगला राउंड आप स्टार्ट करें। ठीक है, अगर आप राउंड राउंड बनाना चाह रही हैं तो फिर एक ही स्वेटरी में हमारा बनेगा वो। और अगर आप चाह रही हैं कि ये देखें जैसे इसमें थोड़ा सा हमारा ये उल्टी सीधी सिलाई वाला हिसाब था ना, एक दफ़ा उल्टा एक दफ़ा सीधा एक दफ़ा उल्टी रो एक दफ़ा सीधी, तो इस तरह लाइनें सी बनी। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम वैसे ही बन सकता है वो, इस तरह से कि यहाँ से हम फिर टर्न ले लें इधर को वापस, स्लिप स्टिच करके चेन 3 करके तो हम टर्न ले लें वापस। अगर ये देखिए इस तरह से हम टर्न ले लें वापस तो ये हमारा सेम उसी तरह से, ये देखिए इसी तरह से रोज़ हमारी आ जाएंगी जिस तरह से हमारी ये वाली बनी। और अगर आप राउंड राउंड में ऐसे बनाना चाहती हैं तो तब भी कोई इसमें वो कॉम्प्लिकेशन नहीं है कोई भी, बस सीधा सीधा आप बनाती जाएं। बस यहाँ पे आप चाहें तो फिर 2 स्टिचेस भी कर सकती हैं। यहाँ पे ये मैं निकाल के फिर बता देती हूँ आपको। 2 स्टिचेस आप ऐसे करेंगी, एक मिड के इस साइड से और एक मिड के इस साइड से, 2 इकट्ठे नीचे से करती जाएं अगर आपको ज़रूरत है तो। ये देखिए एक स्टार्ट में कर लें और एक शुरू में कर लें। ठीक है, अगर टाइट बाजू बनाने हैं इस तरह से। अब नेक्स्ट वाली रो में हमारा एक और हो गया और बाकी मैं इसी तरह से ये रो अपना राउंड बन के अब तो हो गया है ये, तो मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से। ठीक, ये देखिए ठीक है, वो यहाँ से चूँकि बाहर निकल रहा था तो मैंने फिर क्या किया है, मैंने एक अब नई जो रो स्टार्ट की है ना उसके स्टार्ट में ही एक मैंने डिक्रीज कर दिया, कम कर दिया है, ज्वाइन टुगेदर कर दी। और एक मैं जब एंड पे पहुंचूंगी तब कर दूंगी यहाँ पे, फिर मेरा वो सीधा थोड़ा हो जाएगा। फिर मैं एक एक कम करती जाऊंगी और फिर मुझे जहाँ से फील होगा कि मुझे बाजू, आप जिस चीज़ के ऊपर जो आपका बाजू है जर्सी का या जिस चीज़ का उसके ऊपर रख के बनाना चाह रही हैं तो फिर आप ऐसे रखें और देखें कि कहाँ से मुझे एक की ज़रूरत है और कहाँ से मुझे 2 की ज़रूरत है। एक एक आप करती जाएं और जहाँ से लगे अब मुझे मज़ीद तक इसको क्लोज़ करना है तो फिर वहाँ से आप 2 भी स्टार्ट कर सकती हैं। और या फिर ऐसे कर सकती हैं कि एक रो में एक और एक में 2। ठीक है, अब मैं ये कंप्लीट करूँगी और कंप्लीट करने के बाद ये राउंड में कंप्लीट करके और फिर यहाँ पे एंड पे एक दफ़ा आपको बता देती हूँ कि ये देखिए मैंने एंड पे भी कैसे डिक्रीज किया। ठीक है, ये देखिए मैं एंड पे आ गई हूँ इस राउंड के। तो एक मुझे यहाँ पर ये देखिए मैंने फिर डबल क्रोशिया एक दफ़ा बना के अपने हुक में इसका वो स्टिच रहने दिया और दूसरा भी ये देखिए। ठीक है, और ये टुगेदर कर दिया इकट्ठा। ठीक है, और यहाँ पे फिर मुझे स्लिप स्टिच बनाना है। स्लिप स्टिच का एक बहुत ही बेस्ट तरीका ये है कि आपने उल्टी साइड से इसको लेना है और टाइट कर लेना है इसको और चेन 1 और ये जो हमारा स्लिप स्टिच होगा ये देखिए। ठीक है,
अब क्या करना है, अच्छा मैंने जिस तरह आप यहाँ पे स्लिप स्टिच करना चाहें आपकी मर्ज़ी है। ये देखिए यहाँ पे मेरे 2 डिक्रीज हो गए हैं, ठीक है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से है, ये देखिए, ठीक है। अभी भी ये मेरा थोड़ा मैं इसमें भी और इस राउंड में भी मैं यहाँ पे 2 करूँगी और मुझे अगर ज़रूरत पड़ी जब तक ये यहाँ यहाँ ऐसे हो जाए स्ट्रेट, ठीक है, शायद इससे अगले राउंड में भी मैं 2 करूँ और उसके बाद फिर एक एक करती जाऊँ। एक बात और, अब ये देखिए यहाँ में और यहाँ में थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है। ये लाइनिंग लाइनिंग बन रही है और वो एक ही स्मूथली बन रहा है। तो मैंने अब इसको उल्टा राउंड लेना है। मैं यहाँ से आगे जाने की बजाय, इधर जाने की बजाय मैंने इसको ऐसे उल्टा, ये देखिए उल्टा कर लिया ना, मैं उल्टी साइड से राउंड इस तरह पूरा करूँगी, ठीक है। फिर मैं अगला सीधी साइड से, तो फिर मेरा क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे मुझे एक डिक्रीज करना है स्टार्ट में, ये मैंने कर लिया। और एक मैं सीधा राउंड लूँगी, एक उल्टा, जैसे सीधी उल्टा हमने वो वाला पार्ट बनाया था। बस सिर्फ फ़र्क सिर्फ ये है कि ये इधर से ज्वाइन है और वो हमें बाद में ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा, साथ साथ ही ज्वाइन हो रहा है। और ये इस तरह से फिर ना वो लाइनिंग बनती जाएगी जैसे हमारे ये बाकी जैकेट में बनी हुई। तो मैं ऐसे करूँगी, ठीक है। आप फिर बाजू को कंप्लीट करें और ये मैं 2 रोज़ में इसके 2-2 करूँगी और 2 रोज़ में यानी कि टोटल 4 रोज़ में 2-2 मैंने किए हैं नीचे से। अगर आपका कंधा ज़रा भारी है तो फिर आप बेशक एक-एक भी कर सकती हैं और अगर किसी का पतला है तो फिर वो 5-6 रोज़ में, 7-8 में या इससे ज़्यादा भी कर सकता है, ठीक है। तो आप ये करके कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने जैसे कॉलर इसका बनाया था, ये देखिए अब मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। ये देखिए हमारा वही जो है ना उभार सा बनने लग गया है, जैसे ये लाइन सी नज़र आ रही है। फिर मैं बिल्कुल ये जैसे हमने कॉलर बनाया है ना इस रुख को, फिर मैं ये बाजू कंप्लीट करने के बाद इतना इतना कम अज़ कम इतना बनाऊंगी। आप चाहें तो इससे ज़्यादा, और मैं होल भी इतने ही रखूंगी जितने इसमें हैं। और आगे से आप चाहें तो ज्वाइन, जैसे मैंने ये ज्वाइन रखा हुआ है ऐसे भी रख सकती हैं, और चाहें तो जैसे हमारा ये इसका नीचे से ये था बड़े होल्स वाला और नीचे से अलग अलग ऐसे भी रख सकती हैं। अभी आपको मैंने ये भी, ये इसकी टेल्स भी सारी हमने अच्छी तरह से अंदर कवर करनी है। एक मैं आपको ये भी बता दूं, ये देखिए नीडल लेके उसमें डाल के आपने इसको, और इसकी उल्टी साइड ये देखना है कि हमने उल्टी साइड से, ये हमारी उल्टी साइड है ये वाली, ठीक है। ये देखिए उल्टी साइड पे आपने बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इसको कवर करना है, ठीक है। ये देखिए ये वाली नीडल नहीं है तो आप दूसरी नीडल में भी ये डाल सकती हैं, ठीक है। इतने अच्छे तरीके से करना है कि आपके ये कभी भी बाहर ना आए। ये देखिए, ये मैं सारे जो इसकी टेल्स यानी कि जो हमने इसके धागे छोड़े थे कटिंग करके, और मैंने बताया भी था जो नहीं छोड़ना चाहते ना छोड़ें, जो जिन्होंने नहीं छोड़े उनका तो कॉलर की तरह बन गया होगा, और जिन्होंने छोड़े हैं मेरी जो जान थी वो बाहर आ गई है और मैं खुद आगे पहुंच गई हूँ। जान मेरी निकल के बाहर रह गई है और मैं खुद आगे भागी भागी जा रही हूँ। ये देखिए, ठीक है।
ये बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा कहीं से भी और आपका कभी भी नहीं निकलेगा। आपने इतने ही अच्छे तरीके से सारी जो इसकी टेल्स हैं, ये वाले सारे जो इसके ये नज़र आ रहे हैं, ये सबको आपने ऐसे ही कवर करना है। ठीक, और ये बाजू कंप्लीट करने के बाद ये मैंने स्टार्ट कर लिया है ना, तो बाजू कंप्लीट करने के बाद आपने क्या करना है, इसकी लेंथ आगे फ्रिल बनाना चाहते हैं तो फिर आपने बिल्कुल इसी तरीके के साथ जैसे हमने ये कॉलर स्टार्ट किया था, बिल्कुल इसी तरीके के साथ आपने चेन्स लेनी है और ये 22 चेन्स हैं। ठीक है, इतना बनाना चाहती हैं तो फिर आप 22 चेन्स लेकर, मैं वो भी आपको बता दूं, फर्ज करें ये आपका बाजू कंप्लीट है और आगे आपने वो बनाना है और वो अलग से बनाकर फिर भी आप ज्वाइन कर सकती हैं। ठीक है, ये देखिए, ये बनाएं इस तरह से नॉट और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ठीक है, ये हमारी 22 चेन्स हैं और अगर आप इससे भी बड़ी फ्रिल बनाना चाहती हैं तो फिर ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी बनाना चाह रही हैं। ठीक है, ये मैंने ये हमारी 22 इतनी है जितना ये वाला है पार्ट, जितना ये हमारी कॉलर है ना, ये कॉलर जितनी मैंने ली है। और नेक्स्ट रो में जाने के लिए मैं 2 चेन्स और लूँगी, 3 चेन्स बल्कि लें तो फिर फ्रंट से लूज़ लूज़ रहेगा, अच्छा लगेगा। ये देखिए, ये फिर मैं, ये मेरे 2 स्टिचेस हो गए। ठीक है, उसके बाद मैं 1 2 3 4 5 6 मैंने 22 चेन्स ली हैं, फिर 3 चेन्स एक्स्ट्रा ली और वो ये हमारा एक डबल क्रोशिया बन गया है जो 3 चेन्स। अब मैं 6 चेन्स लूँगी और 6 इधर से 1 2 3 4 5 6 और 7th वाले में मैं डबल क्रोशिया बनाऊँगी। ठीक है, आप चाहें तो इसके साथ चेन के पहले एक सिंगल क्रोशिया भी बना सकती हैं। ठीक है, फिर सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद ये डिज़ाइन स्टार्ट करें। ये देखिए, और फिर एक और डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और ये 7th वाले में यहाँ पे मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये देखिए, इस तरह 2 दफ़ा। ठीक है, अगर आप इतना बनाना चाहती हैं तो बस फिर एंड पे ये 2 डबल क्रोशिया भी काफ़ी हैं, बेशक इतना बना लें। और उसके लिए सिर्फ 2 होल्स अगर बनाना चाहती हैं तो फिर उसके लिए ये 6 और 2 8 16 17 18 हैं, आप 20 लेके भी बना सकती हैं। ठीक है, और फिर ये मैं इसी तरह से बना लूँगी और अगर आप थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहती हैं, ये इस मेरी रो में इसी तरह बन जाएंगे और नेक्स्ट जब हमारा डिज़ाइन आएगा तो यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, फिर ये वाले स्टिचेस जो हैं वो यूज़ होंगे। ठीक है, बाकी ये मैं इसी तरह बनाकर ये आपने क्या करना है, आपने यार्न को पहले, अगर आप साथ ही बनाना चाह रही हैं बाजू के,
तो फिर आपने स्टार्ट पता कहाँ से लेना है, आपने ये बाजू के यहाँ पे जो फ्रंट वाला पार्ट आ जाएगा ये वाला, तो बाजू के किसी भी बल्कि नीचे वाली साइड पे आप इसके अटैच करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ से आपने अटैच करना है यान को, ये देखें इस तरह से, और फिर 1 2 3 4 फिर आपने 22 चेन्स लेनी, ठीक है। और फिर जब आप बना के वापस आएंगी तो हमारा इधर अटैच होगा, और फिर ये जो है ये ये मैं इस ऐसे आपको भी बता रही थी कि साथ जोड़ के, तो मैंने आपको कॉलर भी बता दिया था कि फिर आगे कैसे आपने अटैच करना है। तो ये मैं ऐसे बता रही हूँ कि आप अलग बना के अगर रख लें और फिर इसको साथ जब पूरी बाजू हमारी कंप्लीट हो जाए और आगे जितनी फ्रिल बनाना चाहती हैं उतनी अलग से आप बना के, तो हाँ ये देखिए, ठीक है। तो फिर आप 1 2 चेन्स लेने के बाद टर्न ले लें, ठीक है। और ये हमारी पूरी डबल क्रोशिए की रो बन जाएगी, और फिर नेक्स्ट वाली में हमने यहाँ से यहाँ तक एक और यहाँ से यहाँ तक हमारा दूसरा डिज़ाइन, इस तरह ये अलग से बन जाए, ठीक है। ये पूरी फ्रिल बन जाएगी, और फिर आप बाजू के साथ रख के इसको, जैसे मैंने आपको ऊपर से शोल्डर जोड़ना बताया था, तो बाजू के साथ इसको रख के तो फिर आप ऐसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसका एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया है कि दूसरा तरीका जैसे मैंने आपको ये बताया कि आपने अपनी बाजू बनाने के बाद जब फ्रंट पे जाके फ्रिल बनानी है, तो फिर यहाँ पे आपने नीचे वाली साइड पे यार्न अटैच करके, तो यहाँ पे जो है वो 22 चेन्स ले लेनी है। ये फ़र्ज़ करें हमारा बाजू का फ्रंट वाला पार्ट है, चेन्स लेके और फिर वो डिज़ाइन बनाना है, और फिर यहाँ पे आके इसको अटैच कर देना है। अटैच हमने कैसे करना है, ये 2 के बाद हमने यहाँ पे अटैच करना है, ये 2 स्टिचेस के बाद, यानी कि एक स्टिच छोड़ के नेक्स्ट वाले पे हमने अटैच करना है। फिर एक स्टिच को छोड़ेंगे, वो चूँकि इस साइड को बन रहा होगा ना, तो फिर वो हमारा स्टिच लंबा होगा, तो फिर एक स्टिच छोड़ के तो फिर हमें नेक्स्ट वाले पे उसको अटैच करना है। ये देखें, हम जब इस रूफ को वापस आएंगे तो फिर हमारा ये इधर इधर को बनेगा, तो फिर इतना लंबा हमारा डबल क्रोशिया आएगा, तो फिर हम एक स्टिच बीच वाला छोड़ के तो नेक्स्ट वाले में उसको अटैच करें, इस तरह से वो मेरा वो बन जाए, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बिल्कुल इसी तरीके से हमने जोड़ना है। ये तो हमारे इस रुख को ही थे जैसे हमने ये बनाई थी, और ये वाले हमारे अपोजिट रुख को हैं, तो फिर इसलिए हमने एक स्टिच छोड़ के यहाँ पे अटैच करेंगे, तो हमारे ये बीच में इतना गैप आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये स्टिच जो है वो इस रुख को है, और हम जब स्टिचेस उठाते हैं, जब मैंने यहाँ से उठाए थे तो फिर मैंने एक स्टिच में से 2 उठाए थे ना, बिल्कुल इसी तरह हमने फिर एक स्टिच छोड़ के वो फ्रंट पे जाके ऐसे बना लेना है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए नादियाज़ वर्ल्ड ऑफ क्राफ्ट ज़रूर देखें, और ये मैं कंप्लीट करने के बाद आपको इसकी पिक लगाऊंगी, आप फिर ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। अल्लाह।